हेलो हाय गाइस। आज हम 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करिए? शून्य ज्ञात करिए। ठीक है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच करें। मतलब ये जो गुणनफल जो निकलेगा, गुणांकों के बीच का जो संबंध निकलेगा, इसको हमको संबंध भी हमको बताना है। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है ये, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का 8। ठीक है। तो इसको हमको पहले हल लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना आएगा? इसके नीचे कहीं कुछ नहीं तो क्या है, एक है। 1 गुना 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8। ठीक है। अब इसको ऐसे क्या करें कि ये इतना पुर जाए। ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़ मेन समझना सबसे बड़ी बात है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको 2.2 में इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ आप सिर्फ समझ जाएंगे तो इसको कैसे तोड़ते हैं देखिए। इसको पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2। अब कितना है? 2 इन। अब इसको ऐसा क्या करें कि ये इसके बराबर हो जाए। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब इसको क्या करें कि ये इसके बराबर आ जाए। अब क्या करें? ये भी तो इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 2 दूनी 4, 4 आ गया। और यहाँ पे 2 आ गया। 4 में अगर 2 गया तो 2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है। तो इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और दूसरी बात, अब ये भी प्रूव करना है हमको। तो इस दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? माइनस का 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारा हो गया। ठीक है। तो अब इसको हम तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब इसमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है और इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हमको कॉमन निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है कॉमन। तो ठीक है, तो इधर अब बच जाएगा, x निकल गया तो x बच रहा है। अब इधर क्या x निकल गया तो बचेगा 4। अब यहाँ पे आगे में क्या है? प्लस का चिन्ह है, प्लस निकाल लेते हैं हम पहले प्लस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आगे में क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 2। देखो 2 में 8 आ रहा है, लेकिन 8 में 2 नहीं आ रहा, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 4 दूनी 8, 4 आ जाएगा। अब इसमें ये दोनों मिल गया, इस दोनों में कॉमन था, ये बाहर आ गया। ये दोनों सेम है, सेम है। इसके बराबर नहीं कुछ तो 0 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो x प्लस का 2 ब्रैकेट, इसको भी करेंगे x माइनस का 4 बराबर 0। अब इस दोनों को अलग अलग कर लेंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था कि शून्यकों का मान अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर -2 और फिर अगले तरफ के बढ़ते हैं। x का मान x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 4। तो ये अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 4। ठीक है। अब इसको सत्यापन करते हैं। सत्यापन कैसे करेंगे? सत्यापन करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था। कौन सा बनाया था? आपको पिछली क्लास में हम बताया था कि शून्यंकों का गुणनफल या फिर शून्यंकों का योग निकालते हैं। हम पहले शून्यंकों का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग फल क्या बनाए थे फार्मूला? जल्दी बताओ यार, फटाफट कमेंट करो। पिछली क्लास में बताया था, क्या बनाए थे फार्मूला? फार्मूला था हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर क्लियर। अब अल्फा का मान क्या है? अब अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान क्या है? 4। अब इसमें हमको b निकालना है। b मेरा क्या होगा? b मेरा ये होगा कि कितना है? -2। बीटा के a कितना है? a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1। अब इसको करते हैं। अब इसके आगे नहीं कुछ तो माइनस है ना, माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, बराबर का 2 आ जाएगा। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है। और आगे की तरफ अब शून्यों का गुणनफल करते हैं। अतः ये एक एक पॉइंट आप क्लियर रखिएगा ताकि आपको फुल नंबर मिले। ठीक है। अतः
शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान फटाफट कमेंट करो, अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान -2। और बीटा का मान क्या है? बीटा का मान 4। और तो इसका सी का मान क्या है? सी का मान है अचर पद यानी कि -8। और ए का मान क्या है? ए का मान है 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -8 बराबर -8। यानी कि हम लिखेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों में क्या है? निम्नलिखित शून्य को ज्ञात करिए, शून्य ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो गुणनखंडों के बीच संबंध सत्यापित ज्ञात करिए, जांच कीजिए। तो हम लिखेंगे कि, इसलिए हम लिखेंगे कि ये दोनों प्रूव हो गया, इसलिए हमारा गुणनखंड, इसलिए हमारा बहुपद बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल है 4s पावर 2 4s माइनस 4s प्लस का 1। अब सवाल को नोट करते हैं। तो हमारा ये सवाल था 4s के s पे पावर 2 माइनस 4s प्लस का 1। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे? पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई इंटू करेंगे। इंटू करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 को तोड़ेंगे। 4 को ऐसा क्या करें कि ये इतना पुर जाए। -2 इंटू -2 करते हैं। 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 1। एक चीज़ और हम बता दें, एक चीज़ अभी और क्लियर करेंगे कि आपको ये चीज़ और इजी लगे। पहले इसको कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। हल लिख के क्या कॉमन आएगा? 2s कॉमन आएगा। बचेगा क्या? 2s माइनस का 1। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? -1 कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? 2s माइनस का 1। एक चीज़ हम बता दें, ये और ये जहाँ पे मिल जाए, ये चीज़ आप कंफर्म रखें कि मेरा सवाल सही है। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ जहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे ये चीज़ आप कंफर्म रखेंगे कि मेरा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको पहले अंदर लिखते हैं। ठीक है, 2s माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। इसको अब तोड़ते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0 इधर कर लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे। 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। लिखेंगे सत्यता का जांच करो। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? शून्य अंकों का योग। हम पहले किसका करेंगे? शून्य अंकों का योग। उससे भी पहले हम एक चीज़ कर लें, ए बी सी हमारा क्या है? ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है। ठीक है, और अल्फ़ा हमारा क्या है? अल्फ़ा बराबर 1/2 है और बीटा बराबर 1/2 है। तो सत्यता की जांच के लिए हम लिखते हैं शून्य अंकों का योग। शून्य अंकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, क्लियर। अल्फ़ा का मान कितना? 1/2 और बीटा का मान क्या है? 1/2। बी का मान क्या है? -4 इंटू माइनस बी। ए का मान क्या है? ए का मान है 4। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे। ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। आधा आधा, अब इसको 4 आएगा। 4/4 इंटू 1 यानी कि 1/1। ये ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब फिर शून्य अंकों का गुणनफल करते हैं। क्या कहेंगे? शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1/2 प्लस 1/2 बराबर सी का मान क्या है? सी का मान 1 है, 1। बीटा का मान क्या है? ए का मान क्या है? ए का मान 4 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा।
1 + 1/2। सॉरी भाई, एक चीज़ गलती हो, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए हमारा बहुपद बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस चीज़ को आप नोट कर लें कि इससे हमारा एक सवाल निश्चित ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव अलग आवे, लेकिन सब्जेक्टिव में एक सवाल अलग से आएगा। यहाँ से 5 या 10 नंबर का सवाल जरूर रहता है एग्जाम में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, ठीक है, अगला सवाल हमारा है 6x² - 3 - 7x। एक चीज़ हम क्या बोले थे, एक चीज़ हम बोले थे a बराबर अचर होगा, a बराबर चर होगा, b बराबर चर होगा और c बराबर अचर होगा। और चर और अचर किसको बोलते हैं? चर जिसका मान निश्चित नहीं हो, अचर जिसका मान निश्चित हो। तो इसमें देखो ये डिफरेंट लग रहा है, ये अचर है, ये चर है, ये चर है। तो इसको हम पहले ए बी सी के रूप में लिखते हैं। ये पहले लिखा हुआ है किस रूप में? ए सी और बी के रूप में लिखा है। ठीक है, हमको इसको ए बी सी के रूप में सजाना है। तो हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हल, हल बराबर, अब इसको तोड़ते हैं। 6x² - 7x - 3, इस तीनों को मल्टीप्लाई करें, 6×3 18, 18 को पहले तोड़ेंगे, 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3। अब इसको ऐसा क्या करें कि ये इतना हो जाए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 3 2 3 3 6, 3 2 5 3 8, ये भी नहीं हो रहा, 3 3 9, 9 में 2 गया 7। ठीक है, 9 में 2 गया, हो गया 7। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइनस का, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3। अब इसको कॉमन करते हैं पहले, क्या निकल के आएगा बाहर, 3 निकल के आएगा बाहर। यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस का 3। अब क्या कॉमन आएगा, प्लस का 1। यहाँ पे क्या आएगा, 2x, यहाँ पे 2x माइनस का 3। ठीक है, बराबर 0, कुछ नहीं तो है 0 है। ठीक है, अब इसको करते हैं, इस दोनों में बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, 3x, यहाँ पे x आएगा, सॉरी भाई, 3x प्लस का 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको अलग करते हैं, 3x प्लस का 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको 2 खूंट पे कर दिए, 3x बराबर माइनस का 1 और 2x बराबर 3। तो x बराबर आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3, और इधर x बराबर आ जाएगा 3/2। अल्फ़ा बराबर हमारा हो जाएगा -1/3 और बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3/2। क्लियर, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए हम पहले ए का मान लिखते हैं। ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर हमारा है 6, और बी बराबर हमारा क्या है, माइनस का 7, सी बराबर हमारा क्या है, -3। अल्फ़ा बराबर हमारा क्या है, -1/3, और बीटा बराबर हमारा क्या है, 3/2। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शून्य अंकों का गुणनफल या फिर शून्य अंकों का योग। हम लिखते हैं पहले शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग। क्लियर। इसका क्या होता है फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है, -1/3, और बीटा का मान क्या है, 3/2 बराबर -b, यानी कि -7 का आ जाएगा इधर, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है, ए का मान है 6। तो इसको पहले करते हैं, इस दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 6, ये -2 आ जाएगा, और इधर 2 यानी कि आ जाएगा 9। ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस का 7/6, इधर भी आ जाएगा प्लस 7/6, यानी कि ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब करते हैं शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर माइनस, यानी कि हो जाएगा सी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान क्या है? अल्फ़ा का मान -1/3 और बीटा का मान हमारा क्या है? 3/2। ये हो जाएगा। अब इस पे और लिखते हैं आगे। सी का मान क्या है? -3 और ए का मान क्या है? 6, यानी कि हो जाएगा -3/6 बराबर -3/6। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि इसलिए ये हमारा बहुपद बिल्कुल। चौथा सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा क्या है? 4u² प्लस का 8u। ठीक है, लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। 4u² प्लस का 8u बराबर का 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको कॉमन लेते हैं। 4u आ जाएगा कॉमन, u प्लस का 2 आएगा बराबर में 0। ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 4u ब्रैकेट में u प्लस का 2 बराबर में 0। क्लियर क्लियर। अब ठीक है, अब इसको उस पार करते हैं। अब दोनों अलग अलग खंड करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा मान निकालते हैं। 4 प्लस का u प्लस का 2 बराबर 0 और 4u बराबर 0। ठीक है, u बराबर माइनस का 2 और u बराबर 0, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 0। क्लियर क्लियर। अब ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। पहले क्या करेंगे? शून्य अंकों का योग। शून्य अंकों का योग बराबर क्या बताई थे फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है? -2। बीटा का मान कितना है? 0। और b का मान कितना है? b का मान है 8, -8। a का मान कितना है? 4। ठीक है, अब इसको घटाओ। -2 बराबर -2। क्लियर क्लियर। ये हो गया प्रूव्ड। अब आगे की तरफ। अब शून्य अंकों का गुणनफल करते हैं। अब करते हैं शून्य अंकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान क्या है? अल्फ़ा का मान है -2 और बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है 0। ठीक है, इंटू बीटा का मान 0। सी का मान क्या है? देखो, एक चीज़ हम बताए थे कि सी का मान जो होता है वो अचर होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। ये u² है, इसके आगे a है, u है, इसके आगे b है, और जो नहीं दिया है c अचर पद है, यानी कि जिसका मान निश्चित हो। c मेरा नहीं दिया, इसलिए हम लिखेंगे 0। a का मान कितना है? 4, लिखेंगे 4। तो हम लिखेंगे 0 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा ये द्विघात बहुपद सही है। हम लिखेंगे ये सवाल, ये हमारा द्विघात बहुपद बिल्कुल सही है। ये हमारा द्विघात बहुपद बिल्कुल सही है। क्लियर क्लियर। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल हमारा है t² माइनस का 15। तो इसको हम लिखते हैं। हमने पहले क्या बताया था? अभी जस्ट बताया, t² है, t², ये हो गया a। और b का मान मतलब बताए थे कि जिसमें एक मान हो, जैसे x हो गया, y, मतलब कोई भी अचर पद हो, चर पद हो। मतलब b नहीं, c दिया है, अचर है, अचर मतलब वो c हो जाएगा। तो b हमारा क्या हो जाएगा? b हमारा हो जाएगा 0 और c हमारा क्या हो जाएगा? -15। ठीक है, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, लिखते हैं हल।
हल क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। अब इसको करते हैं, क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर 15। अब इसको स्क्वायर को हटाते हैं, क्या आ जाएगा, रूट का 15। आपको एक चीज़ बता दो, रूट को हम प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 15। एक को हम अल्फ़ा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर रूट माइनस का 15। ठीक है, क्लियर। अब इसको सत्यता की जांच करते हैं। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सत्यता की, पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। क्लियर, क्लियर। अब अल्फ़ा का मान क्या है, रूट का 15 और बीटा का मान क्या है, माइनस रूट का 15। ठीक है, प्लस में माइनस में आए जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस बी बाय ए, बी का मान कितना, माइनस का 15 और इधर भी माइनस इंटू हो जाएगा, और ए का मान क्या है, 1। ठीक है, सॉरी भाई, बी का मान है मेरा 0। ये देखो, ये क्या है, बी का मान हमारा 0 है, क्योंकि टी स्क्वायर है और टी रहता है लेकिन नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा बी का मान हमारा क्या है, 0। और अति का मान कितने, ए का मान कितना है, 1। ठीक है, ये होगा 0 बराबर 0। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट का 15 बराबर सी का मान कितना है, माइनस 15 बटे ए का मान कितना, 1। ये हो जाएगा, ये 15 225 और ये हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 15, माइनस का माइनस आ जाएगा 15 बराबर माइनस 15, यानी कि यह शून्यांकों का यह द्विघात बहुपद हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। तो हमारा छठा सवाल क्या है, छठा सवाल हमारा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। इसको पहले हल लिखते हैं, हल लिखा के डबल डॉट देके हाइफन मारेंगे। अब 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 से अब 12। अब 12 को ऐसा क्या तोड़े ये इसके बराबर हो जाए, 3 चौके 12, यानी कि माइनस में माइनस 4x लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। ठीक है, अब करते हैं इसमें कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x 3x माइनस का 4 और इधर कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, इधर होगा 3x माइनस का 4। इन दोनों में अब लिखते हैं x प्लस 1 इंटू, ये दोनों मिल रहा है तो इसको लिखेंगे 3x माइनस का 4, ये कुछ नहीं तो बराबर में 0 है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, बराबर में 0 है, तो अब इसको पहले अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं, यानी शून्यक निकाल लेते हैं, क्या क्या शून्यक निकला। तो x प्लस का 1 बराबर 0 और इधर कर लेते हैं 3x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको करते हैं, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और इधर x बराबर हो जाएगा 4/3, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। क्लियर। अब बढ़ते अगले आगे की तरफ, अब करेंगे हम सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच। तब हमारा होगा शून्यकों का गुणनफल, तब हम लिखेंगे शून्यकों का योग, पहले लिखेंगे शून्यकों
का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। क्लियर? क्लियर। यहाँ देखो हमारा क्या दिया है, इसमें क्या निकालना बोल रहे हैं, अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? -1 लिखेंगे, माइनस का 1, ठीक है। और बीटा हमारा क्या है? बीटा है 3/4, 4/3। और मैं बी कितना है? बी का मान है 1, यानी कि माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। ए का मान कितना है? 3, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा? -3 और इधर हो जाएगा प्लस का 4/3 बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि इसमें माइनस जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया। अब करते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यंकों, कमेंट करो फटाफट। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान क्या है? -1 और बीटा का मान क्या है? 4/3। सी का मान कितना है? सी का मान देख लो 4 है। कितना है? 4 है। ए का मान कितना है? 3 है। 3 है, ठीक है। माइनस का 4 है, सॉरी भाई, माइनस का 4। ये हो जाएगा -4/3, ये भी हो जाएगा -4/3। क्लियर? क्लियर। अब इसको लिखेंगे, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल क्या है, ठीक है। देखो हमारा दूसरा सवाल क्या है, दिया गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद इसी के रूप का हमको ज्ञात करना, जिसका शून्यंकों का योग, यानी कि शून्यंकों का योग, जो अभी जांच करते थे शून्यंकों का योग, हमको शून्यंकों का योग दिया हुआ है, तथा शून्यंकों का गुणनफल भी दिया है, गुणनफल भी दिया है, क्रमशः दी गई संख्या है। ये दिया गया संख्या है। पहला 1/4 -1। तो पहले सवाल लेके हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? सूत्र है हमारा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में x प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है फार्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या है? x², पहले x² लिखेंगे। अब क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी कि शून्यंकों का योग 1/4 इंटू में x। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? गुणनफल 1 माइनस का 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 1/4x माइनस 1, ठीक है। अब ये नीचे में है, या तो आप नीचे में गुणनखंड कर दो, ना तो नीचे वाले से सारे ऊपर वाले में गुना कर दो, या ना तो भिन्न का जोड़ कर दो। तो पहले ऊपर वाले में सारे में गुना कर दे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर भिन्न निकाल के भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका होगा इसी से सब में मल्टीप्लाई कर देना ही। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है? √2/1/3, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। पहले लिखते हैं हल, लिखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x², हम क्या बताए थे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या है? √2 माइनस का हो जाएगा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3।
अब इसमें क्या बोले थे, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा अगला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा सवाल है 0√5। ठीक है, तो लिखते हैं, हल लिखते हैं और लिखते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 0 प्लस √5 इंटू में x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो 0.5 ये हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस √5x प्लस का 0। ठीक है, क्या कि 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा x² माइनस √5x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है हमारा 1 इंटू का 1। अब लिखते हैं हल, सेम तरीका से करना है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम तरीका से एकदम प्योर करना है। लिखेंगे द्विघात सूत्र। ठीक है, तो द्विघात सूत्र का क्या होता है, x², फटाफट जब तक लिख रहे हैं तब तक फटाफट कमेंट करो, अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, फटाफट मान बैठाओ, x² अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा 1, यानी कि हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हम क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र। सूत्र बराबर x² क्या बताए थे, फटाफट लिखो, आप लोग कमेंट करो तब तक हम लिख रहे हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4। ठीक है, तो x² माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा x² प्लस x/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा पाँचवा का। अब बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। हमारा छठा सवाल क्या हो जाएगा, छठा सवाल है हमारा क्या है 4.1। अब लिखते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, ठीक है, तो लिखते हैं x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x का मान कितना है, कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, इधर x आ गया प्लस 1, यानी कि हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस का 1। इसी के साथ हमारा अध्याय होता है ख़त्म। तो कल मिलते हैं अगले क्लास में 2.3 के साथ। आज के लिए धन्यवाद, राधे राधे।